नमस्कार बच्चों। आज हम लेसन नंबर 4 ओवर फ्रेंड कंप्यूटर उसके वर्ड मीनिंग करेंगे। तो ये आपके सामने है वर्ड मीनिंग। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला वर्ड मीनिंग है वह है परफॉर्म। परफॉर्म का मतलब है टू डू। टू डू मतलब कोई कार्य करना। तो हमने लेसन में रीड आउट पढ़ा है कि कंप्यूटर कैन परफॉर्म मैनी वर्क्स फॉर अस, कि कंप्यूटर हमारे लिए बहुत से कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर जो परफॉर्म का मीनिंग है, परफॉर्म का मीनिंग होगा टू डू, कोई कार्य करना, उसे हम परफॉर्म कहते हैं। फिर है फंक्शंस। फंक्शंस हमने वैसे ये शब्द पढ़ रखा है कि आज हम शादी के फंक्शन में या कहीं और जा रहे हैं, तो यह उससे ही संबंधित है कि कंप्यूटर भी बहुत सारे फंक्शंस कर सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है। तो यहाँ पर एक्शन से जुड़ा हुआ है। एक्शन यानी कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसे हम फंक्शंस बोलते हैं। तो कंप्यूटर भी बहुत सारे फंक्शंस कर सकता है। कंप्यूटर हमारे डाटा को स्टोर कर सकता है। उसके बाद कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर हमारे लिए गेम्स, हम इस पर गेम्स खेल सकते हैं। वी कैन प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर, वी कैन प्रिंट द पेपर्स, लेटर्स एट्सेट्रा। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट है कमांड्स। अब हम जब कमांड्स हैं किसी को निर्देश देना या इंस्ट्रक्शंस देना कि हम वह कैसे काम करेगा। वैसे हम बहुत सारे, जब आप स्कूल में जाते हैं तो हमारे टीचर्स भी हमें कमांड्स देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमें कैसे काम करना है। इसी प्रकार हम कंप्यूटर को भी कमांड्स देते हैं, और कमांड्स देने के लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं या माउस का यूज़ करते हैं। कीबोर्ड से आप उसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक यूज़ करते हैं। फिर माउस है, माउस से क्या करते हो आप, माउस से उसमें क्लिक करते हो। तो ये क्या है, कमांड्स हैं, कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसी जैसी कंप्यूटर को कमांड या इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वैसे वैसे वह अपना कार्य करता है। फिर है सोल। सोल का मीनिंग क्या है, ये जानते हैं, आत्मा को बोलते हैं। और आत्मा जो है हमारा मन है, हार्ट है, हार्ट इट इज़ कॉल्ड द सोल। तो जो हमने पहले लेसन में रीड किया है कि जो कंप्यूटर है उसकी सोल क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्या है उसकी सोल, सॉफ्टवेयर है। क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर के बिना जो कंप्यूटर है वह यूजलेस हो जाएगा, हेल्पलेस हो जाएगा। यहाँ पर है विजुअली। विजुअल का मतलब होता है देखना, और इम्पेयर्ड का मतलब है कि उस चीज़ से वंचित होना। तो अगर हम विजुअली इम्पेयर्ड की बात करें तो उसे कहेंगे जिसकी आंखें नहीं हैं या जो ब्लाइंड है, दृष्टि बाधित है। ए पर्सन हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं पाता है, उसको हम विजुअली इम्पेयर्ड बोलेंगे। इसी प्रकार जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं वह सुन नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही ठीक है, लोकोमोटिव इम्पेयर्ड होते हैं जो चल फिर नहीं सकते। तो यहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड का मीनिंग क्या हुआ, दृष्टि बाधित। आउटपुट का मीनिंग यह है कि अगर हम कोई कार्य कंप्यूटर में कर रहे हैं और उसके बाद वो हमें जो एक नया हमारे लिए प्रिंट आउट या आउटपुट तैयार करता है वह उसका प्रोडक्शन या उत्पादन कहा जाएगा। तो हम जब कंप्यूटर पे कार्य करते हैं तो कंप्यूटर पे कार्य करने के लिए हम कुछ कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और उन कमांड्स और उन इंस्ट्रक्शंस को मिला के कंप्यूटर हमारे लिए बहुत से कार्य करता है। वह जो कार्य जब पूरा हो जाता है वह उसकी आउटपुट कहलाती है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइसेज भी होते हैं। आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर है, स्क्रीन है, दीज आर द आउटपुट डिवाइसेज ऑफ द कंप्यूटर। फिर है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मीनिंग है कैपेबल, यानी कि ये कैपेसिटी को बताता है कि किसी काम को कोई व्यक्ति ठीक से कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो कैपेबल है इसका मीनिंग कुशल। ए पर्सन हु कैन डू हिज वर्क प्रॉपरली इज कॉल्ड द एफिशिएंट और द कैपेबल। डिवाइस, ये वर्ड तो आपने बहुत बार पढ़ा है। डिवाइस क्या होते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट, यंत्र या उपकरण होते हैं। हमारे घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और उससे संबंधित डिवाइसेज रहते हैं। तो ये जो है बच्चों इस लेसन के वर्ड मीनिंग है।